In this question, again, this question belongs to visual impaired student. So, in this question, they are asking explain the condition under which dispersion happens. Okay. So we know what is a dispersion. White light break into its constituent colors where red जो है वो top पे होता है, violet जो है वो नीचे होता है. So they have asked you like कब dispersion possible है. Okay. When you can see this pattern. तो ये पैटर्न तभी पॉसिबल है when there is a difference between its wavelength. Okay, what is wavelength? Look, यूजुअली जो है हम वेव्स को ना वी स्टडी इन टर्म्स ऑफ ऐसे ग्राफ. तो ये इसका क्या होता है, वेवलेंथ होता है. आई विल टेल यू हाउ मच डिस्टेंस इज कंसिडर एज वेवलेंथ. लेट्स से ये मेरा कितना होता है 0, इस पॉइंट पे इट इज़ 90, हियर इट इज़ कंसिडर एज 180 एंड देन 270. इस पोजीशन का यही नाम है. ईच पोजीशन यू नीड टू लर्न इन दिस मैनर. तो वेन एवर अ वेव कंप्लीट्स अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच 360, उसको हम क्या बोलेंगे, वेव लेंथ. ओके, वेव लेंथ इज गिवन बाय अ सिंबल लैम्डा. सो यू कैन ऑल्सो स्टेट के लैम्डा जो है वो कितना होता है 360 डिग्री का होता है. सो हियर व्हेन यू गोइंग टू सी, तो अलग अलग कलर्स के अलग अलग वेवलेंथ होते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल यू कैन से लेट्स से कि इट इज़ अ रेड लाइट. ठीक है, तो रेड लाइट जो है इसका वेवलेंथ अगर कुछ इतना बड़ा है, तो सिमिलरली आई डोंट हैव ऑरेंज बट आई गो विथ लाइक दिस वन. ओके, स्लाइटली इक्वल टू ऑरेंज. ऑरेंज का उससे छोटा होगा. ओके, then coming to yellow, so it will become little bit or small. Okay, ऐसे करके ये कम होते जाएगा. तो पूरा entire pattern you'll find it is VIBGYOR. then coming to the next, that is green light. green light का उससे भी छोटा wavelength होगा. Okay, then similarly it will be keep on decreasing again when it comes to when it comes to blue, तो और छोटा होगा. similarly indigo का और छोटा होते जाएगा. Okay, so this is something called as what, this is something called as wavelength. तो पहले डिस्टेंस ज़्यादा था, फिर दूसरे वाले के लिए और छोटा हो गया, देन इट keeps on decreasing, keeps on decreasing, keeps on decreasing and so on. सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि वाइट लाइट के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट थी. ओके, दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग. एंड टू बी मोर प्रिसाइज यू कैन गो विद दिस डाइग्राम. ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज यू कैन गो विद दिस डाइग्राम, तो तुमको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा. ओके, इस डायग्राम में व्हाट इट इज़ गिवन ओवर हियर कि रेड लाइट जो है यू कैन सी उसके वेवलेंथ थोड़े स्प्रेड अक्रॉस है, जबकि वॉयलेट के तुम देखोगे तो वहाँ पे वेवलेंथ और छोटे छोटे बन रहे. सो रेड लाइट जो है इसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है. इट इज़ कंसिडर एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट. तो यहाँ पे हमारा जो रेड लाइट है इट विल हैविंग अ मैक्स स्पीड, वेर एज जो वॉयलेट लाइट है इसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, मिनिमम होती है. और ये स्पीड मिनिमम मैक्सिमम क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ देयर वेवलेंथ का साइज़. ठीक है, यहाँ पे जो वेवलेंथ का साइज़ है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है. तो ड्यू टू दैट उसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, वेरी कर रही है. सो यू कैन गिव योर आंसर इन सच अ मैनर कि डिस्पर्शन अकर्स व्हेन लाइट passes from one medium to another medium where the speed of light is different for each wavelength. Okay, so here you can explain with an example that in prism each color of light has a different refractive index. मतलब हर लाइट एक अलग अलग स्पीड से निकल रहा है, और प्लस इसके जो वेवलेंथ है उसी की वजह से क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है. एंड दिस कॉजेज लाइट टू बेंड एट डिफरेंट एंगल एज दे एग्जिट द प्रिज्म. तो डिस्पर्शन ओनली हैपन्स इफ द मीडियम हैज़ अ वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, ये तभी पॉसिबल है जब इनके पास डिफरेंट वेवलेंथ होंगे व्हेन इट इज़ पासिंग फ्रॉम वन एंड, बट ऑब्वियसली मीडियम चेंज इज़ रिक्वायर्ड. तो दो कंडीशन है, एक तो मीडियम में डिफरेंस आना चाहिए. ओके, दैट इज़ फर्स्ट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम शुड चेंज. एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट वेवलेंथ शुड वेरी. तो इट शुड वेरी. ओके, it should varies with respect to medium, and the second thing is wavelength. Okay, so I hope solution was clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you so much.